हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं गौरव ठाकुर भैया की वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है 58 countries grant free visa to Indians. अच्छा, वाई Why कंट्रीज आर country ऑफरिंग फ्री वीज़ा टू इंडियंस। Indians? यार इंडिया को मेरे ख्याल से बहुत सारे ही कंट्री, अगर ये 58 कंट्रीज का कह रहे हैं कि फ्री वीज़ा दे रहे हैं या ई वीज़ा की सहूलत, या तो मतलब वहाँ पर पहुँच के वो इमिग्रेशन वगैरह जो कुछ भी होता है इस तरीके से ऑन अराइवल वीज़ा जो होता है, वो चीज़ें वो सहूलत अगर इंडियंस को मिल रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस टाइम पे इंडिया बहुत ज्यादा बिजनेस में ना पूरी हर दुनिया चीज में है, हर चीज माशाल्लाह से मतलब हर चीज में वो आगे हैं। तो खैर और हर कंट्री यानी कि उनके साथ अच्छे लिंक जो है ना वो बनाना चाहते चाहता हैं, है, तो जिस बिजनेस वजह करना से चाहता है, हाँ बेसिकली बिजनेस की वजह से। बिल्कुल। बिजनेस इंडियंस का बिजनेस और पूरी हर दुनिया के लिहाज अंदर। से माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा इस वजह से। तो खैर स्टार्ट करते हैं और देखते वीडियो हैं कि में कौन देखते हैं कौन सी क्या है। कंट्रीज हैं और किस तरीके से उनको वीज़ा ऑफर हो रहे हैं। खैर अगर और इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों का ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर बताना हाँ, है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम से कर तो लेट्स को लीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टूरिस्ट और फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। 14 दिसंबर 2023 को ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दी। मतलब अब से आपका जब मन चाहे तब उठ के ईरान जा सकते हो। इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा, अब बिना वीजा के घूम सकेंगे विदेश। बहुत इनफैक्ट अच्छी बात हांगकांग तो इंडियंस को 5 लाख रुपए के ट्रैवल टिकट्स तक फ्री में दे रहा है। मगर जस्ट थिंक अबाउट इट, ईरान, ये वही ईरान है जिसने 43 इयर्स पहले इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान को फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए थे। ये वही ईरान है जिसके पाकिस्तान के साथ इतने गहरे रिश्ते हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान को भाई बुलाता है। लेकिन आज यही ईरान अचानक से पलट कैसे गया? ईरान अपने भाई पाकिस्तान को लिटरली इग्नोर करके इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस दे रहा है। अचानक से इंडियन से इतना प्यार आखिर क्यों? वेल, इसके पीछे ना Benefits. बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम आगे समझेंगे। बट अभी के लिए काफी सारे एक्सपर्ट्स ये इंडिया बहुत बड़ी पोर्ट पे काम कर रहा है जो कि ईरान के अंदर बन रही है और उसमें इंडिया का भी फायदा है, ईरान का भी ईरान फायदा है का और बहुत सारे और भी कंट्रीज हैं जिनको लिंक करेगा। मेरे ख्याल से उसी की वजह से ये सब हो रहा है कि ईरान के इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ही बेकार रहने वाली है, क्योंकि ईरान के कई बेकार होने लॉज वाले। इतने स्ट्रिक्ट है, इतने कह सकते हैं सिर्फ रहे कि जब तक वो कायदे कानून फिक्स ना हो आप उनके देश में शायद से ही कदम रखना चाहो। और ये आप जल्दी समझोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एंड टॉकिंग अबाउट ईरान, ईरान को इकलौता देश नहीं है जो इंडियन टूरिस्ट को इस कदर अट्रैक्ट करना चाहता है। आज ईरान के अलावा भी अचानक से पूरे दुनिया भर में ही इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने को लेकर एक वियर्ड सा ट्रेंड शुरू हो चुका है। दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री इंडियन टूरिस्ट को अपने देश बुलाना चाहती है और इसके लिए 58 कंट्रीज ने तो लिटरली अपने वीजा पॉलिसीज को ही चेंज कर दिया। जैसे मैंने बताया था, हांगकांग का केस ले लो, एक स्टेप आगे निकलते हुए इंडियंस को 5 लाख तक के एयरलाइन टिकट्स फ्री दे रहा है, सिर्फ ताकि इंडियंस उनके देश में घूमने जाए। हार्ड टू बिलीव दिस, राइट? यहां पे सवाल ये आ रहा है कि आखिर हम इंडियंस ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि हमें दुनिया भर के कंट्रीज से इतनी इज्जत मिल रही है? और फिर चाहे वो कंट्रीज एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाले ही कंट्रीज क्यों ना हो, एक्सेप्ट द अदर वंस। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। सो 14 दिसंबर 2023 को ईरानी गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दिया, व्हिच मींस अब कोई भी इंडियन बिना किसी वीजा चार्जेस और प्रायर परमिशन के ईरान में जब चाहे तब आ जा सकता है। बट इंटरेस्टिंगली ईरान को यह आइडिया एकदम से एक्सीडेंटली नहीं आया, बल्कि आज से कुछ साल पहले किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से आया। सो कुछ साल पहले ईरान ने अपने फ्रेंडली कंट्रीज जैसे टर्की, ओमान और चाइना को ट्रायल बेसिस पर वीजा फ्री एक्सेस दिया था। अब इस एक चेन से सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही ईरान के टूरिज्म सेक्टर में 48.5% का ग्रोथ हुआ। इसी राइज की वजह से इस सेक्टर में 14 लाख ईरानियन जॉब्स क्रिएट हो गए। इनफैक्ट कैन यू इमेजिन, इस एक मूव की वजह से ईरान की इकोनॉमी ने 8 महीनों में भूटान के जीडीपी का ट्रिपल पैसा यानी कि $6.2 बिलियन कमा लिए। सो इतने प्रॉफिट को देखकर ईरान एक चीज अच्छी तरीके से समझ चुका था, जब सिर्फ कुछ गिने चुने कंट्रीज को एग्जेम्पशन देने से उसकी इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स बड़े ही आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, तो क्यों ना इसे अब एक बड़े स्केल पर एग्जीक्यूट किया जाए। और इसीलिए ईरान ने इंडिया को तो वीजा एग्जेम्पशन दिया ही, पर इंडिया के साथ 33 और कंट्रीज को भी वीजा एक्सेम्पशंस दिए। अब यहां पर नोट करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर मालदीव जैसे छोटे कंट्रीज भी शामिल है, बट पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। काफी सिंपल है,
क्योंकि पाकिस्तान से काफी इलीगल इमिग्रेंट्स ईरान जाते हैं और फिर वापस लौट के कभी नहीं आते। और इस समस्या को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। अब ऐसे में उन्हें वीजा फ्री एक्सेस अगर दे दिया तो ईरान में पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स रातों रात घुस जाएंगे, जिस वजह से ईरान के लिए ये डिसीजन इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा एक इकोनॉमिक डिजास्टर। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप ईरान के इस वीजा फ्री लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो इस लिस्ट में आपको एक पैटर्न दिखेगा। इस लिस्ट में रशिया, वियतनाम, बेलारूस जैसे कंट्रीज शामिल है जो कहीं ना कहीं एंटी वेस्ट या एंटी यूएस स्टैंड रखते हैं। क्या इसका मतलब कुछ समझे? ओके। ईरान एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहा है। पहला निशाना ईरान का है अपने कंट्री को ग्रो करना, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। बट दूसरा निशाना जो कि आर्ग्यूबली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इस मूव से ईरान दुनिया भर में फैले ईरानोफोबिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब आई नो आप में से बहुत से लोगों के लिए मे बी ईरानोफोबिया ये टर्म ही आपने पहली बार सुना होगा, और इसका सिंपल मतलब होता है ईरान के प्रति फियर, ईरानोफोबिया, जो कि दुनिया भर में है, काफी प्रेवलेंट है और ये कहीं ना कहीं वेस्ट की एक सोची समझी साजिश रही है। अब ईरानोफोबिया पूरी दुनिया में कैसे फैला और इस स्ट्रैटेजी से ईरान उसे कैसे काउंटर करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सो आयरनी देखो, ईरानोफोबिया के बीच ईरान के ही एक 43 इयर्स पुराने गलती की वजह से गड़े थे, जिसके जहरीले फल उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, सो ध्यान से सुनना। तो साल 1979 की ये बात है, ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन चल रहा था। इसमें रिलीजियस क्लेरिक्स ने वहां कई सालों से रूल कर रहे पहलावी डायनेस्टी के किंग मोहम्मद रजा पहलावी को गद्दी से हटा दिया था, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी काफी लिबरल और डेमोक्रेटिक थी जो ईरान को इस्लाम से दूर लेकर जा रही थी। सो एक टाइम पे ईरान वॉज वेरी लिबरल एंड वेरी डेमोक्रेटिक, बट फिर रिलीजियस क्लरिक्स मिलकर उन्होंने रिलीजियन से पावर निकाला, बुक से पावर डिराइव किया और इस इतने अच्छे रिजीम को हटा दिया। अब उनके जगह पर फिर एक बहुत ही हार्डकोर रेडिकल इस्लामिक प्रीचर आयतोल्ला खोमेनी को ईरान का नया रूलर बना दिया गया। अब क्योंकि खोमेनी की आइडियोलॉजी काफी रेडिकल थी, इसीलिए उन्होंने पावर में आते ही ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब जहां पर एक तरफ ईरान में ये हो रहा था, दूसरे तरफ किंग मोहम्मद रजा पहलावी भागकर यूएस के शरणों में चले गए। अब ये ईरान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस वजह से आयतुल्ला खोमेनी और बाकी के ईरानियन रेवोल्यूशनरीज को यूएस पर एकदम से गुस्सा आ गया। इसी गुस्से में रेवोल्यूशनरीज ने तेहरान में स्थित यूएस एम्बेसी में घुसकर 50 अमेरिकन को हॉस्टेज बना लिया, जो कि एक्चुअली में ईरान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि ईरान की इसी हरकत की वजह से यूएस ने उसके ऊपर 1979 में पहला इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, जिससे एक झटके में ईरान से सारे कंट्रीज ने ट्रेड करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद भी यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के कई देश और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ईरान की रेडिकल रिलीजियस एक्टिविटीज और टेररिज्म के लिहाज से उस पर 25 से भी ज्यादा बार सैंक्शंस लगाए, और इन एक्शंस की वजह से सालों सालों तक जियोपॉलिटिकल लेवल पर ईरान की काफी बदनामी भी हुई, और इन्हीं सैंक्शन से उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरीके से इफेक्ट हुआ। ईरान का टूरिस्ट अट्रैक्ट करने वाला सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक यही होगा कि वो इंडियन टूरिस्ट, जिन्हें इस समय किंग ऑफ टूरिज्म कहा जा रहा है, उन्हें ही सबसे पहले खोएंगे। आज इंडियन टूरिस्ट दुनिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि यूएई ने इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए वीजा ऑन अराइवल, यानी कि यूएई पहुंचने के बाद वीजा निकालने की इंडियंस के लिए वही मिला है। आमतौर पर बाकी देशों के सिटीजंस को एंट्री के पहले वीजा लेना पड़ता है। अब इंडियंस का यूएई टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस को आप इससे समझ सकते हैं कि खुद उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट के हेड ने ये कह दिया है कि इंडिया दुबई के लिए नंबर 1 टूरिज्म मार्केट है। और ये सब एग्जांपल्स तो आप छोड़ो, क्या आप ये बिलीव करोगे कि इंडियन टूरिस्ट ने तो कई देशों की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से तक बचा दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स, इंडियंस सेव्ड मालदीव्स। ये शब्द है मालदीव्स के टॉप हॉस्पिटैलिटी और होटल चेन मर्क्योर के टाइकॉन मोहम्मद आली जी का। उन्होंने बताया कि कोविड पैंडेमिक के दौरान इंडियन टूरिस्ट ने ही टूरिज्म पर डिपेंडेंट मालदीव्स के इकोनॉमी को डूबने से बचाया था। बेसिकली मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर में उनका 40% पॉपुलेशन काम करता है, यानी कि ऑलमोस्ट देश की आधी एम्प्लॉयमेंट वो सारी की सारी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मालदीव्स के जीडीपी का 28% डायरेक्टली इंडियन टूरिस्ट से ही आता है, प्लस उनका 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसी सेक्टर से आता है। सो
अब आप समझ रहे हो इंडियन टूरिज्म की क्या वैल्यू है दुनिया भर में, और हो भी क्यों ना जी, यार, ये इंडियंस की ऑफर आबादी हुई कितनी है। है, और इंडिया ग्रो और डेवलप भी कर रहा है, हाँ। और इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। ये सारे के सारे अपवर्ड ट्रेंड्स दूसरे देशों को समझ में आ रहे हैं, और इसी वजह से वो इंडियंस को अपने मार्केट में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इंडियंस के इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज कई देश इंडियन टूरिस्ट को कुछ ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं, जैसे जॉर्डन ने इंडियंस के लिए ऑफर रखा है कि अगर इंडियंस जॉर्डन में डेस्टिनेशन वेडिंग करवाते हैं तो कपल्स के लिए 7 नाइट्स का हनीमून फ्री। ऑस्ट्रेलियन Nice. गवर्नमेंट ने इंडियन टूरिस्ट के लिए ऑनलाइन घर बैठे ही वीजा देना शुरू कर दिया है, जबकि नॉर्मली वीजास के लिए आपको कॉन्सुलेट जाना पड़ता है। हाँ। सो डेफिनेटली ये कोई एकाध कंट्री की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ही एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। इंडियन टूरिस्ट की डिमांड वाकई में काफी बढ़ रही है। अब अगर बात करें कि स्पेसिफिकली कंट्रीज इंडियन टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट क्यों करना चाहती है, तो देखो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इस ग्राफ में आप जैसे देख सकते हो, आज से 3 साल पहले इंडियन टूरिस्ट का फॉरेन कंट्रीज में स्पेंडिंग सिर्फ $7 बिलियन था। ओके। But सिर्फ 3 साल के अंदर ही ये नंबर आज इसका दुगना 13.7 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के डेटा के हिसाब से तो इंडियन टूरिस्ट दुनिया में हाईएस्ट स्पेंडर्स में से एक है। इनफैक्ट इंडियंस के स्पेंडिंग राइज का इंपैक्ट आप इससे समझ सकते हो कि द हिंदू में पब्लिश रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल मलेशिया में 10.7 मिलियन इंडियंस उनके यहां पर गए थे, जिससे उनकी इकोनॉमी को वुपिंग $28 बिलियन का प्रॉफिट। ओह। इस प्रॉफिट को देखकर मलेशियन गवर्नमेंट ने इस साल इंडियंस के लिए वीजा फ्री पॉलिसी, अच्छा मलेशिया ने भी फ्री किया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह थाईलैंड ने भी अपने टूरिज्म सेक्टर में 30% ग्रोथ देखकर इंडियंस के लिए वीजा एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस कर 58 कंट्रीज इनफैक्ट अब तक बात है। 58 कंट्रीज ने इंडियंस के लिए वीजा पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जस्ट सो दैट वो हमें उनके देश में एज टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सके। एंड नाउ फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी टूरिज्म बहुत ज्यादा है। मतलब अगर इंडिया के कोई नॉर्थ स्टेट में रहते हैं तो वो साउथ में जा सकते हैं, साउथ वाले नॉर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इंडिया खुद भी बेसिकली बहुत खूबसूरत है। अलग अलग हर सिटी के हर हिसाब city से के आप लोगों हिसाब को से और- अलग कल्चर देखने को मिलता है। मतलब बिल्कुल डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है। पाकिस्तानी भी जब टूरिस्ट वहाँ से कुछ वो मोटर बाइकर मोटो व्लॉगर्स जो हैं वो गए थे, अबरार नाम है जिनका, तो उनके भी हमने व्लॉग्स वगैरह देखे थे। तो वो भी उनकी भी यही बात थी कि इंडिया मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज घूमे, तो उनकी भी यही बात थी कि हम लोग जब मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घूमने का मज़ा इंडिया में आया, इंडिया में क्योंकि आया। वो कहते हैं कि एक अलग शहर अलग- से मैं सुबह निकलता था तो मुझे 3-4 शहरों से जब गुजरता था, हर शहर का ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट, और उनका रहना सहना, उनका खाना पीना, हर चीज़ डिफरेंट होती थी। तो मज़ा आता था नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। बट वैसे इस वीडियो में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ, मैंने कहा उन तो दिनों में बंदा इंडिया- इंडिया में चला जाए और इंडिया में नहीं, वो इंडियंस को इंडियंस वहां को- पर मिलता है। खैर ये वैसे मुझे मजे ये की बात एक अच्छी लगी। ये मज़े की चीज़ है। और इंडिया ने वैसे अपना नाम बनाया है पूरी दुनिया में कि इंडिया को लोग इस तरीके से वीज़ा फ्री मिल रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत कम कंट्रीज है जिनको इस तरीके से वीज़ा फ्रीज जो है ना, मतलब या तो ऑन अराइवल वीज़ास जो मिलते हैं, वो दुबई और ये मलेशिया जैसे कंट्री, ये किसी और छोटे मोटे कंट्री के लिए क्या बड़े कंट्रीज़ के लिए भी ये नहीं करते। खैर वीडियो मज़े की थी, हम लोगों को तो अच्छी लगी है। और और आप ज़्यादा लोगों बीच की में इस पे क्या राय है वो भी कमेंट हाँ, सेक्शन में बताइए। तो इसके अंदर बीच में थोड़ा ज़्यादा ईरान को लेके उस पर बात थी, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा स्किप किया है। वीडियो अच्छी थी, मज़े की थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है और इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों का ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और वीडियो अगर कोई सजेस्ट करनी है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो इंस्टाग्राम्स के लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर हम लोग एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।